बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कलिमल कलशु विभंजना सुख के सदन गुरुदेव, काल की त्रास निवारही तब चरणन की सेव। गंगा यमुना सरस्वती तब प्रभु चरण सरोज, तीनों ताप विनाशी है प्रेम अमीय रसोज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है, कृपया सत्संग को पूरा सुने तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। आधा अधूरा सत्संग सुनने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। जब भी आप सत्संग सुने तो समय निकालकर पूरा सत्संग सुने, अधूरा ना सुने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। लक की मरवत में ही अन्यन्य परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित करिए श्री प्रसन्नता तथा कृपा के पात्र बने। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष धूर्धाम से ही अमर सत्यता के संदेश को साथ लेकर आते हैं। इन्होंने आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य एवं सेवा से आप अत्यधिक प्रसन्न थे। इन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रखकर पुनः फोर्ट संडेमन, बिलोचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु इनकी ओर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करते जाओ। जैसी गुरु की आज्ञा हो उसे सम्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज सत्यता की ज्योति जगाने के लिए सिंध पधारे। वहां इन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के विशेष कृपा पात्र थे और प्रेम भक्ति की साकार मूर्ति थे। आप संप्रदाय के तृतीय सम्राट बनकर प्रकट हुए तथा चारकूट में प्रेम भक्ति का झंडा फहराया। इनका संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र की झांकियों में मिलेगा। लक की मरवत में ही आपके एक अन्यन्य तथा परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी बेअंत महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी थे। ये भी
गुरु दीक्षा से पहले नित्य कर्म को श्रद्धा पूर्वक किया करते थे। एक बार आप श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भक्त साहिब राम जी के घर विराजमान होकर पावन वचनामृत से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे थे। यह शुभ समाचार श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के घर पहुंचा। इनकी माता जी ने इन्हें आपके आगमन के विषय में शुभ समाचार दिया तो ये शीघ्र ही श्री दर्शन के लिए चल दिए। संत महापुरुषों की संगति इन्हें आरंभ से ही प्रिय थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते ही इनके दिल में एक दिव्य ज्योति जगमगाई। उस ज्योति ने दिल दीवाना कर दिया। गुरु दीक्षा लेकर आपने ध्यान का केंद्र गुरु भक्ति को बना लिया। सेवा एवं प्रेम की साक्षात प्रतिमा बन गई। तन मन व हित चित से सेवा कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त किया। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से फरमाया करते थे, ये श्री स्वामी चौथी पातशाही जी महाराज हमारे दिल के टुकड़े हैं। इन्होंने अपने अनन्य प्रेम व सेवा से ही सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रसन्न कर रूहानी दात को प्राप्त किया तथा इस संप्रदाय के चतुर्थ महाराज धीराज बनकर परमार्थ की ज्योति घट घट में जगाई। इन महान व्यक्तित्व एवं दिव्य ज्योति की जीवन झलकियों का वर्णन इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। लक्की मरवत की तरह सराय नौरंग जिला बन्नू में भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का सत्संग केंद्र था। सराय नौरंग की संगत आप जी के श्री चरणों में विनय कर आपको सराय नौरंग ले जाती। यहाँ सत्संग का प्रवाह कई दिनों तक चलता रहता। यहाँ कुछ और परिवारों ने आपकी चरण शरण ग्रहण की, जिसमें महात्मा सद्गुरु देवानंद जी एवं महात्मा रोशनानंद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी सराय नौरंग में आपके दो अत्यंत श्रद्धालु निष्ठावान भक्त थे। भक्त लक्ष्मी चंद जी बड़े व भक्त किशन चंद जी आयु में छोटे। ये दोनों सहोदर भाई थे। ये भजन भी बनाते थे। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा में काफी भजन बनाए व श्री चरणों में उपस्थित होकर गाया भी करते थे। संसार से अत्यधिक वैराग्य और श्री चरणों में असीमित प्रेम था। अतः दोनों गृह त्याग कर श्री दरबार की सेवा करने लगी। कुछ समय पश्चात सन 1925 में आपने इनको साधु वेश दे दिया। साधु वेश में भक्त लक्ष्मी चंद जी का शुभ नाम महात्मा दयानंद जी तथा भक्त किशन जी का शुभ नाम महात्मा श्रद्धानंद जी रखा। दोनों दरबार की हित चित से सेवा किया करते थे। सच्चाई व प्रेम की साक्षात नमूना थे। महात्मा श्रद्धानंद जी का अपार प्रेम देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनको परवाना अनन्य प्रेमी कहकर बुलाते थे। जब भी महात्मा श्रद्धानंद जी श्री दर्शन के लिए आते तो इतने ऊंचे स्वर में जयकारा बोलते कि जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजा देते। एक बार चौकड़ी संत आश्रम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। काफी महात्मा जन भी वहां उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी सबसे पूछ रहे थे कि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो तुम्हारा अपना घर है, ले लो। सब ने अपनी जरूरत के लिए विनय की और वह पूरी कर दी गई। इतने में महात्मा श्रद्धानंद जी भी आ गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनसे भी पूछा कि किसी वस्तु की जरूरत हो तो बताओ। महात्मा श्रद्धानंद जी ने विनय की कि आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति की जरूरत है। भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोहि, और कोई याचो नहीं, निस्दिन याचो तो ही। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसन्न हुए। कुछ समय तक तो उन्होंने चौकड़ी संत आश्रम पर की जी जान से सेवा की। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कई महात्माओं को सत्संग की सेवा बख्शी। उन सब के साथ ही दोनों भाइयों को भी सत्संग प्रचार की सेवा सौंप दी।
पहले तो कुछ समय ये घूम फिर कर सत्संग प्रचार करते, फिर मौजा गंधोवाला जिला शेखुपुरा में एकांत स्थान पर सत्संग आश्रम का निर्माण करवाया। श्री दरबार की कई महात्मा आते जाते हुए इस स्थान पर ठहरते और ये उनकी अच्छी तरह से सेवा करते। लंगर भोजन व हर प्रकार से लंगर भोजन व ठहरने का प्रबंध इतना अच्छा था कि आए हुए साधु महात्मा व अतिथि को हर प्रकार से आराम मिलता। श्री दरबार की अंतिम श्वास तक श्रद्धा व निष्ठा से सेवा करते रहे। इन्होंने कई भक्तों को श्री चरणों में विनय करके साधु वेश भी दिलवाया। इन प्रेमियों के अतिरिक्त एक मुख्य भक्त साहिब राम जी की भी कुछ भक्ति सेवा, प्रेम सेवा और श्रद्धा की झांकी दिखाई जाती है। इसमें अतिशयोक्त तनिक भी नहीं और न ही प्रशंसा हेतु कुछ बताया गया है, परंतु वह भक्त रूप में भी किस प्रकार सर्वस्व समर्पण कर भक्ति प्रेम में लीन रहते, इनका साक्षात प्रमाण केवल उनके जीवन से झलकता है। भक्त साहिब राम जी श्री सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी के अनन्य प्रेमी थे। वे तन मन धन से सेवा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 नियम दृढ़ कर लिए थे। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प ही कल्प वृक्ष है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होते हैं वे लाखों कठिनाइयों के आने पर भी अपने ध्येय को पाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नियम पर दृढ़ रहना भी एक प्रकार का उच्च गुण है। जिस प्रकार आचरण करते समय तो कठिनाई होती है, परंतु नियम बन जाने पर वह पथ सरल बन जाता है। प्रथम नियम तो यह था कि भक्त साहिब राम जी नित्य प्रत भजन अभ्यास अवश्य करते थे। भजन किए बिना भोजन भी ग्रहण न करते थे। दूसरा नियम यह था कि जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों के लिए जाते तो दर्शनों के लिए जाते तो लौटने के लिए स्वयं कभी भी आज्ञा न मांगते। लौटने के लिए स्वयं कभी भी आज्ञा न मांगते थे। छुट्टी 4 दिन की हो और चाहे 8 ही दिन क्यों ना लग जाए। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मौत से वापस जाने के लिए आज्ञा फरमाते, तब भगत जी घर लौटते। इस नियम की दृढ़ता का उस विभाग के कर्मचारियों पर, जिस विभाग के वे काम करते थे, इतना प्रभाव पड़ा कि वे कभी भी यह न पूछते कि आप इतने दिन कहाँ रहे। तीसरा नियम यह था कि जो मासिक वेतन लेते वह लंगर की सेवा में लगा देते। सेवा, प्रेम तथा श्रद्धा की अतुलनीय प्रतिमा भक्त साहिब राम जी तन की सेवा अर्थात सत्संग आश्रम में झाड़ू लगाना, लंगर का कार्य अपने हाथों से करना, पानी भरना आदि सब काम स्वयं हार्दिक श्रद्धा से करते थे। मन से अर्थात पूर्ण श्रद्धा पूर्वक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में अति अनुराग रखते थे और निजी सेवा भी किया करते थे। गुरु दरबार की सेवा तथा श्री आज्ञा पालन ही उनके जीवन का ध्येय था। हर समय श्री चरणों में सुरति की तार जोड़कर उनकी याद में खोए रहते। परम संत श्री कबीर साहब जी ने सेवक के कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिया है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कबहु न होए। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए। सेवक सेवा में रहे, अनंत कहूँ नहीं जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कह कबीर समुझाए। भक्त साहिब राम जी सेवा के स्वच्छ दर्पण थे। सेवा के साथ प्रेम भी इनका इतना था कि कभी कभी तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इनके प्रेम में विवश हो घंटों तक वचन फरमाते रहते थे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी विश्राम कर रहे थे और भक्त जी पंखा लेकर सेवा कर रहे थे। रात्रि के 12 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने करवट बदली और फरमाया, पानी ले आओ, प्यास लगी है। भक्त जी एकदम पानी के लिए चले गए। जो ही पानी लेकर लौटे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पुनः विश्राम में हो गए। बाएं हाथ में पानी का गिलास पकड़े दाएं हाथ से पंखा करना आरंभ कर दिया।
प्रातः 4 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, पानी लाए हो? हमने पहले कहा था। शीघ्र ही गिलास बढ़ाकर विनय की, श्री महाराज जी ले आया हूं। भगत जी रात भर खड़े रहे, किंतु थकने का नाम भी ना लिया और ना ही आराम के लिए ख्याल ही पैदा किया। उनकी पलकों ने भी मानो बंद न होने की शपथ ले ली थी। वह इसमें भी इतने प्रसन्न मानो उन्हें जीवन का अखुट खजाना मिल गया हो, जिसे वह रात्रि भर दामन में भरते रहे। वह सारी रात एकटक श्री मुखार विंद को निहारते रहे, श्री दर्शन की अनूठी मस्ती के प्याले पीते रहे। लाखों वाचक, ज्ञानी एवं वक्ता कथन मात्र से आत्मिक आनंद का भाषण देते रहते हैं, परंतु वे इस आंतरिक आनंद से सर्वथा वंचित होते हैं। भगत जी ने उस दिव्यतम समाधि अवस्था को वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं। श्री रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। अर्थात जो भी भक्ति करना चाहे वह किसी जात, कुल अथवा धर्म का हो, भक्ति किसी के अधीन नहीं, बल्कि भक्ति के अधीन सभी ज्ञान विज्ञान हैं। सब विद्याएं, सब गुण भक्ति में समाहित हैं। भक्त साहिब राम जी ने केवल भक्ति को ही जीवन का मुख्य अंग बनाया। एक बार स्थान लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बरामदे में विराजमान थे। प्रियतम को देखते ही प्रेमी यदि मतवाला हो जाता है तो प्रियतम भी ऐसे प्रेमियों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, जिससे छूटना उनके लिए कठिन हो जाता है। रात्रि के 9-10 बजे का समय था। भक्त साहिब राम जी को सम्मुख देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन वृष्टि आरंभ कर दी। उसी स्थान पर नीचे चींटियों के बिल थे। प्रेम मगन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को इस बात का ध्यान ही न रहा और न ही प्रेम प्यासे चात्रिक भक्त साहिब राम जी को इसका कुछ पता चला। रात्रि के 2 बज गए। सभी सेवक इसी प्रतीक्षा में थे कि कब श्री वचन समाप्त हों और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोग लगाएं तथा विश्राम करें। किंतु यहाँ तो सेवक स्वामी के प्रेम में तथा स्वामी सेवक की प्रेम तृष्णा मिटाने में संलग्न थे। उन्हें और किसी की चिंता नहीं थी। सुबह के 5 बज गए। सत्संग अभी भी जारी था। भगत जी की उस दशा उस समय बिल्कुल ऐसी थी जैसे पपीहे को स्वाति बूंद और भ्रमर को कमल की प्राप्ति हो गई हो। उनका प्रेम श्री कबीर साहब जी के कथनानुसार इस प्रकार था, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम नची है कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम नची है कोई। 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, घींच टूट मुइमा गिरे चितवे वाही ओर। घींच टूट भुइमा गिरे चितवे वाही ओर। कितना निराला आदर्श दिखाया प्रेम का। केवल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही उनके सर्वस्व थे। प्रेम विभोर हुए, उन्हें चींटियों के काटने का भी पता न चला। केवल प्रेम का नाम लेना ही सरल है, परंतु इस पथ पर चलना कठिन है। यदि सेवक स्वामी की प्रत्येक मौज में सर्वस्व समर्पण करने को तत्पर हो तो स्वामी भी सेवकों के प्रत्येक कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इन सब का स्पष्ट प्रमाण भक्त साहिब राम जी की घटनाओं से मिलता है। वे इस प्रकार हैं। भक्त साहिब राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू में रहते थे। एक बार 6-7 दिन की छुट्टी लेकर टेरी में श्री दर्शन के लिए गए। उन 6-7 दिनों के बाद
उनका अदालत में कोई आवश्यक काम था। जब श्री दर्शन करने गए तो वहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें वापस जाने के लिए आज्ञा न दी और न ही वे स्वयं आज्ञा मांगते थे। 10-12 दिनों के बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने घर जाने की आज्ञा दी। पहले तो उन्हें अदालत का काम याद ही न रहा। जब घर पहुंचे तो स्मरण हो जाने पर सीधा न्यायालय में जा पहुंचे। वहां जाकर कर्मचारियों तथा न्यायाधीश से समय पर न आने न पहुंचने के लिए क्षमा मांगने लगे। न्यायाधीश व सब कर्मचारी हैरान थे कि साहिब राम जी यह क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा, साहिब राम जी, आप स्वयं तो उस दिन आकर तथा कार्य करवा कर अपने हस्ताक्षर कर गए हैं। अब आप कैसे कह रहे हैं कि न आने के लिए मुझे क्षमा करें। फाइल निकाल कर हस्ताक्षर दिखा दिए। यह देखकर भगत जी ने मन ही मन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। घर आकर यह वृतांत सुनाकर रो दिए कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस तुच्छ सेवक के कार्य के लिए स्वयं कष्ट उठाया है। महात्मा योगात्मानंद जी भी वहां उपस्थित थे। उनके सामने ही यह घटना घटित हुई। दूसरी घटना इस प्रकार है कि भक्त साहिब राम जी गिरदावर कानून गो थे। सराय गंभीला में डिप्टी कमिश्नर ने निरीक्षण के लिए आना था। अतः भक्त साहिब राम जी तथा इनके सगे भाई भक्त काशी राम जी पटवारी भी सराय गंभीला में थे। सराय गंभीला में गए। भगत जी को पहले से ही पता था कि आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी स्टेशन से होकर बन्नू की ओर जा रहे हैं। वह अपने भाई भक्त काशी राम जी को इतना कहकर स्टेशन पर चले गए कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं। जब भगत जी स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी आने में अभी 10 मिनट थे। 10 मिनट पश्चात गाड़ी आई। भगत जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को वंदना करने के लिए गाड़ी के अंदर पांव रखा ही था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेम प्रवचन आरंभ कर दिए। गाड़ी सराय गंभीला से चल पड़ी। भगत जी को यह मालूम था कि कार्य भी करना आवश्यक है, परंतु श्री सद्गुरुदेव जी के सम्मुख वह कार्य तुच्छ समझकर श्री अमृत वचनों का रसपान करने में संलग्न हो गए। गाड़ी नौरंग सराय स्टेशन पर पहुंच गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि भगत जी, अब आप जाओ और अपना कार्य करो। श्री आज्ञा पाकर भगत जी नीचे उतरे और पुनः सराय गंभीला में टांगे पर लौटे। देर हो चुकी थी, परंतु वहां तो सब कुछ अजीब लीला बन गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने भक्त काशी राम जी को भक्त साहिब राम समझकर उनसे कुछ प्रश्न किए और यथोचित उत्तर पाकर अति धन्यवाद देता हुआ कार्य करके चलता बना। कैसी ही प्रभु प्रेम की अद्भुत लीला! कैसी है प्रभु प्रेम की अद्भुत लीला, जिसने अपना सब कुछ ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी को समर्पण कर दिया, तो क्यों ना प्रभु भी उनके सब काम स्वयं करेंगे। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज काला बाग में आश्रम बनवाने की उठी। आपने भक्त साहिब राम जी तथा श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी को काला बाग जाने के लिए फरमाया। भक्त जी घर गए तो उन्होंने देखा कि उनके लड़के का स्वास्थ्य अति विषम दशा में है। फिर भी श्री मौज व श्री आज्ञा का पालन करने के लिए लड़के की भी चिंता न करके लक्की के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। किसी संबंधी ने स्टेशन पर जाकर सूचना दी, भगत जी आपका लड़का अंतिम श्वासों पर है। आपने उत्तर दिया, आप लोग प्रयत्न से इलाज करें, मैंने घर जाकर क्या करना है। इतने में किसी अन्य संबंधी ने आकर सूचना दी कि आपके लड़के का देहांत हो गया। इन्होंने उत्तर दिया, आत्मा, चेतन आत्मा
अपने अंशी में मिल गया। शेष दाह संस्कार तो करना ही है, आप कर दीजिए। स्वयं श्री मौज अनुसार काला बाग चल दिए। जब वहां से वापस आए तो संबंधियों ने लड़के के लिए शोक प्रकट किया। आपने तनिक भी उदासी न प्रकट करते हुए कहा, जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, इसमें विषाद की क्या बात है। कुछ दिन पश्चात भगत जी का अपना स्वास्थ्य बिगड़ गया। इनके पिताजी ने कुरैशी साहब हकीम को बुलवाया। हकीम ने नब्ज देखी, पूर्ण परीक्षण कर कहा कि इसे तो कोई और ही बीमारी है। शारीरिक रोग तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कुछ दिन पश्चात इनकी दशा अत्यधिक शोचनीय हो गई। इनके पिताजी ने श्री चरणों में विनय पत्र भेजा कि भगत जी की अवस्था चिंता के योग है, उन्हें दर्शन दीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा पत्र भेजा कि भगत जी से पूछिए कि हमारे आने की आवश्यकता है। इनके पिताजी ने पूछा, बेटा साहिब राम, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को यहाँ बुलवा लें। उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तो हमारे अंग संग हैं, उन्हें बुलवाने की क्या जरूरत है। उसी समय आपने अंदर ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करते हुए उसी ध्यान में मग्न 5 भौतिक शरीर इस प्रकार त्याग दिया, जिस प्रकार हाथी के गले से फूलों की माला एकदम गिर जाए। उनके पिताजी ने पुनः श्री चरणों में तार भेजी कि भक्त साहिब राम जी सफेद वस्त्रों में साधु थे, उन्हें समाधि दी जाए या उनका दाह संस्कार किया जाए। तब तार द्वारा उत्तर मिला कि चेतन आत्मा तो अपने रूप में मिल चुका है, अब इस शरीर को समाधि दो या दाह संस्कार करो, एक ही बात है। जो आदिकाल से नियम है वही करें। आज्ञा पाकर नियमानुसार विधिवत दाह संस्कार किया गया। भक्त साहिब राम जी के जीवन प्रसंगों का अध्ययन करने से पुरातन इतिहास, राजा मोरध्वज तथा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन वृतांत प्रेमी भक्तों के समक्ष पुनः सजीव हो उठते हैं कि किस प्रकार उन्होंने वचनों का पूर्णतया परिपालन किया था और किस प्रकार भक्त साहिब राम जी ने इस युग में कर दिखाया। इस प्रकार अन्य प्रेमियों के जीवन के प्रभाव से लोगों की चित्तवृत्ति अधिकाधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर खिंचती चली गई। जहां प्रेमियों का इतना बड़ा प्रभाव, वहां उनके कुल मालिक का कितना आकर्षण होगा, उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। फिर संत महापुरुष पूर्ण सद्गुरुदेव महाराज जी की महिमा, जिसे वेद भी नेत नेत कहते हैं, चाहे कितने ही वेद शास्त्र क्यों ना भर दिए जावें, कभी कोविद ब्रह्मा विष्णु महेश भी निज मुख से नहीं गा सकते। उनकी महिमा इस तुच्छ जीव से कैसे व्यक्त की जा सकती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जहां जहां पर पवित्र चरणों से भूमि को सौभाग्यशाली बनाते, वहां पर सहस्रों श्रद्धालु ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए श्री चरणों में विनय करते। परिस्थिति तथा देश काल के अनुसार ही प्रत्येक युग में महापुरुष उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। यदि श्री गुरु नानक देव जी ने अलौकिक चमत्कार दिखाकर लोगों को धर्म पर चलाया, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने युग परिस्थिति अनुसार धर्म के लिए बलिदान दिया। क्या श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे एक संकेत मात्र से सब परिस्थितियों को बदल देते? परंतु ऐसा करना उस समय उन्होंने उचित ना समझा और उन्होंने वही किया जो करना उपयुक्त था। क्या श्री रामचंद्र जी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि अकेले ही रावण को मार देते? सर्व कला संपूर्ण होते हुए भी उन्होंने वानर सेना का सहयोग लिया, क्योंकि उनका भी तो उद्धार करना था। इसी प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने कहीं पर अलौकिक चमत्कार दिखाए और कहीं पर अपने सत उपदेशों से जीवों को सन्मार्ग पर लगाया।
अब आपने प्रेमियों के नम्र निवेदन को स्वीकार कर टल बुलंद पधारना स्वीकार किया। कोहाट से होकर यह मार्ग पार करना था। मार्ग में पथरीली भूमि पर एक संगड़ोबा नाम की नदी बहती थी, जिसे पैदल ही पार करना पड़ता था। जल कई फुट गहरा होने से सभी प्रेमी इसी उलझन में पड़ गए कि इसे कैसे पार किया जाए। परस्पर विचार विमर्श किया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को कंधे पर बिठाकर नदी पार की जाए। सभी प्रेमी अभी इसी विचार में ही थे कि क्या देखा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नदी के उस पार सैर कर रहे हैं। सभी प्रेमियों ने नदी पार कर श्री चरणों में दंडवत कर इस रहस्य को जानने की विनय की। तब आपने फरमाया, भाई हमने भी ऐसे ही नदी पार कर ली है। महापुरुष तो सर्व शक्तियों के भंडार होते हैं, परंतु वे इन शक्तियों का गुप्त रूप से प्रदर्शन करते हैं, बाह्य रूप से नहीं। उनकी संकल्प शक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। इस प्रकार सगुण माया के द्वारा वे अपने प्रेमियों के हृदय में एक कौतूहल का भाव जगा देते हैं। इस प्रकार प्रेम वार्तालाप करते हुए आप कृष्ण द्वारा टल बुलंद पहुंचे। वहां पर नित्य प्रत उपदेश अमृत की धारा से सर्वसाधारण को कृतार्थ करने लगे। आपके अमृत वचन प्रायः सुरत शब्द योग तथा भजन अभ्यास के विषय में हुआ करते थे। आपके प्रवचनों में अधिकतर गुरु भक्ति, वैराग, प्रेम तथा आज्ञा की महत्ता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अब वहां परमार्थ भक्ति के रंग में जन समाज को रंग कर आप टेरी पधारे। वैसे तो आप कभी कभी लक्की में कृपा करते और कभी टेरी में सत्संग प्रवाह चलने लगा। अब लक्की की धरती एक पावन तीर्थ बनने के लिए विह्वल पुकार कर रही थी। लक्की मरवत स्थान के प्रेमी तथा भक्त जनों के दिल में प्रेम उमड़ आया। उन सब ने मिलकर विचार किया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को कुछ समय के लिए लक्की मरवत में अस्थायी निवास करने के लिए श्री चरणों में विनय की जाए, ताकि हमारी जन्म जन्मांतरों से त्रिषित आत्मा को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचनामृत पान करने का सौभाग्य मिल सके। अतः सब ने मिलकर कुछ समय तक लक्की में अस्थायी रूप से सत्संग रूपी गंगा को बहाने हेतु टेरी पहुंचकर श्री चरणों में विनय की। मालिक तो सदा आतुर पुकारों को शीघ्र अतिशीघ्र सुनकर पथ प्रदर्शक बनकर सत्य की ध्वजा फहराने के लिए अवतार धारण करते हैं। फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उनकी विनय को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। संत महापुरुष तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। संत तुलसीदास जी ने संत महापुरुषों के करुण स्वभाव के विषय में उत्तर कांड में लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने परि कह न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। अर्थात संत महापुरुषों का हृदय माखन से भी कोमल होता है। माखन को स्वयं गर्मी मिलती है तो वह पिघलता है, माखन को स्वयं गर्मी मिलती है तो वह पिघलता है, परंतु संत महापुरुषों का हृदय दूसरों के दुख को देखकर स्वयं पिघल जाता है। लक्की मरवत की भूमि तथा भक्त जनों की प्रेम भरी विनय सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने टेरी से लक्की में पदार्पण किया। यह वही स्थान है जिसमें आपने उपदेश अमृत की पावन धारा बहाकर इस स्थान को सीमा प्रांत का मुख्य केंद्र बनाया तथा तीर्थ धाम के नाम से प्रसिद्ध किया। इसी पुण्य भूमि पर इस संप्रदाय के तृतीय तथा चतुर्थ सम्राट श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज और श्री स्वामी बेअंत महाराज जी ने अवतार लिया और उन्होंने यहाँ अलौकिक बाल लीलाएं करके
अलौकिक शक्ति का परिचय दिया। लक्की मरवत में आश्रम के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। 4 दीवारी के मुख्य द्वार पर दरवाजा लगाया गया। रात्रि के समय मन चले पठान लोग इसे उखाड़कर ले गए। प्रातः भक्तों ने श्री चरणों में निवेदन किया कि दया निधान क्षमाशील प्रभु, रात्रि के समय न जाने कौन यहां से दरवाजा उखाड़ ले गया है, अब क्या किया जाए। आपने नया दरवाजा लगाने की आज्ञा दी और वचन फरमाए कि जो लोग दरवाजा ले गए हैं उन्हें कुछ मत कहो। सत्य है कि महापुरुषों का हृदय तो स्वभाव से ही राग द्वेष से रहित होता है। इनकी समता पूर्ण दृष्टि प्रत्येक प्राणी पर एक समान होती है। कुदरत उनकी सहायक होती है। कुछ दिन पश्चात उन्हीं पठानों ने किसी अन्य स्थान से सामान चोरी किया। उनमें से कुछ पठान तो पकड़े गए, कुछ भाग गए। पकड़े गए पठान बंदी बना लिए गए। जो पकड़े गए थे उन्होंने ही कृष्ण द्वारा का दरवाजा उखाड़ा था। उन पर मुकदमा चलाया गया और चोरी किया गया सामान एकत्रित किए जाने लगा। उनमें से वह दरवाजा भी था। जांच पड़ताल करके पुनः दरवाजे को कृष्ण द्वारा पर पहुंचा दिया गया। इस मुकदमे का शीघ्र ही निर्णय हो गया और अत्यधिक दंड न देते हुए पठान मुक्त करा दिए गए। जिन पठानों ने इसे चुराया था उन्होंने श्री चरणों में आकर विनय की कि श्री महाराज जी, हम दीनों पर भविष्य के लिए कृपा दृष्टि बनाए रखें। विधाता ने हमें अपने किए हुए अपराध का दंड स्वयं दे दिया है। आपने फरमाया यहाँ तो सब कार्य स्वतः हो रहे हैं। हम किसी को वरदान या शाप नहीं देते। संतों के हृदय में किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं होती। तुम सच्चे दिल से विधाता से क्षमा मांग लो। हमने आपको क्षमा कर दिया, आप निश्चिंत रहो। प्रेमियों के लिए कृष्ण द्वारा का निर्माण तो पहले से ही आरंभ हो चुका था। अब वहां पर जल की आवश्यकता प्रतीत हुई। प्रतिदिन जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ भक्तों ने कुएं के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने कुआं खोदने की आज्ञा प्रदान की। तत्पश्चात आपने डेरा इस्माइल खां में उपदेश के लिए प्रस्थान किया। इस कार्य में आपने निस्वार्थ सेवा का कैसा सुखद परिणाम होता है ऐसा एक कौतुक दिखाया और यह भी दर्शाया कि सतगुरु सेवा का क्या महत्व होता है। वह वृतांत इस प्रकार है। यह क्षेत्र लक्की मरवत सारा मरुस्थल रेतीला इलाका है। पानी प्राप्त करने के लिए लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पानी अधिक गहराई पर होने के कारण कुछ दिन तो खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल घेरा जिसे चक्र कहते हैं वहां डाला गया। उस पर निर्माण का कार्य होने लगा। जब चक की ऊंचाई अधिक हुई तो रेत बार बार गिरनी आरंभ हो गई। जो कार्य दिन को किया जाता वह रात्रि को सब समाप्त हो जाता। रेत कुएं में गिर जाती तथा उसका क्षेत्र बढ़ जाता। वहां पर एक मजदूर श्रद्धा विश्वास से तथा निष्काम भाव से इस कार्य को गुरु सेवा समझकर किया करता था। एक दिन ज्यों ही वह कुएं से रेत की टोकरी भरकर बाहर निकलने लगा, त्यों ही सैकड़ों मन रेत दीवार से गिरकर उस पर जा गिरी। वह मजदूर नीचे दब गया। यह दुर्घटना देखकर सभी मजदूर रोने लगे कि उनका एक साथी नीचे दबकर मर गया है। उस मजदूर के माता पिता भी आकर रोने लगे। अब सब भक्तों ने मिलकर उस रेत को हटाना आरंभ कर दिया। सबको पूर्ण विश्वास था कि वह मर चुका होगा। जब चक के अंदर की रेत हटाई गई तो सब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि नीचे से आवाज आई, भय की कोई बात नहीं, मैं बड़े आराम से हूं। जब वह मजदूर बाहर निकला तो सबके कुशल क्षेम पूछने पर उसने बताया कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं एक बंद कोठरी में बैठा हूं। किन्हीं अज्ञात हाथों ने मुझे फूल की तरह उठाकर मानो कोठी में रख दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सबके हृदय पुलकित हो उठे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन यश का गान करने लगे। दूसरे दिन
वह कुआं बड़ी भयंकर अवस्था में पहुंच चुका था। उस मजदूर के माता पिता ने अपने लड़के को काम पर जाने के लिए मना किया तो उसने कहा, चाहे मुझे कोई भी इस कुएं के काम के लिए आकर रोके, मैं नहीं रुक सकता। मैं गुरु दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूंगा। मैं यह सेवा कदापि नहीं छोड़ सकता। ये शब्द कहकर वह मजदूर पुनः सेवा में लग गया। कुछ दिन पश्चात तक का कोना टेढ़ा होने से इस काम को असंभव जानकर सभी मजदूर इस कार्य को छोड़कर चले गए। प्रेमियों ने श्री चरणों में विनय पत्रिका डेरा इस्माइल खां में भेजी। विनय पत्र प्राप्त कर आपने सेवकों को फरमाया कि इसके उत्तर में लिख दो कि आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते जाइए, यह सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस कुएं की सेवा के निमित्त चाहे कोई एक पैसा भी श्रद्धा व प्रेम से दिया करे तो ले लिया करो। इससे उनका प्रेम बढ़ेगा और वह इस स्थान पर आने के लिए अपने को अधिकारी समझेंगे। यह स्वाभाविक बात है कि जहां जाए धन वहां जाए मन। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। यह आज्ञा पाकर सभी प्रेमियों ने श्री वचना अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से कुएं के चक का टेढ़ापन स्वयं ठीक हो गया। महापुरुषों के वचनों में सुगुप्त आकर्षण होता है जिनसे कि प्रेमी स्वयं खिंचे चले आते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के आदेश के अनुसार पूर्ण सेवा कर लेने पर जब कुआं बन गया तो स्थान लक्की मरवत के क्षेत्र में पानी की असुविधा दूर हो गई। सभी लोग इस कुएं के पानी को प्रयोग में लाने लगे और आपकी असीमित महिमा का गान करने लगे। जैसे कोई मनुष्य अपने खून पसीने से एकत्र किया हुआ धन किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता है तो हर समय उसकी आंख उस खजाने पर लगी रहती है, उठते बैठते उसी का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार इस प्रांत के जिन लोगों ने इस कुएं की सेवा में भाग लिया तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में एक नए भक्ति भाव का रंग भर गया। त्याग, निष्काम सेवा तथा परोपकारिता उनके दिलों में कूट कूट कर भर गई। यह सब प्रभाव था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के लक्की मरवत में पदार्पण करने का। अब लक्की मरवत एक तीर्थ स्थल बन चुका था। आप पूरे सीमा प्रांत में सत्संग उपदेश से सोई मानवता के भाग जगा रहे थे। प्रत्येक स्थान पर कुछ समय सत्संग उपदेश कर आप पुनः लक्की मरवत ही अधिकतर लौट आते थे। आपने यहाँ सत्संग उपदेश के साथ साथ शरणागति अर्थात आत्मसमर्पण के लिए मार्ग खोल दिया। आत्मसमर्पण का अर्थ केवल यही नहीं है कि शारीरिक रूप से सद्गुरुदेव के समर्पित होना, अपितु इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अपनी मनमति का त्याग करके पूर्ण रूप से गुरुमति को धारण करने का व्रत लेना। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को उपदेश दिया है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्रापस्य शाश्वतम्। हे अर्जुन, तू सब भावों से अर्थात तन मन धन से संकल्प विकल्प सर्वस्व न्यौछावर कर मेरी शरण में आ। तुझे मेरी कृपा से शाश्वत शांति तथा आंतरिक आनंद प्राप्त हो जाएगा। यही सिद्धांत आपने सबके सम्मुख रखा। सैकड़ों लोग शरणागति अर्थात श्री चरणों में अस्थायी निवास के लिए विनय करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अटूट निष्ठा व अतुल प्रेम के धनी आत्माओं को निज चरणों में शरण दी। उनमें से कुछ प्रेमी शरणागतों के नाम निम्नलिखित है। श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज, श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा सतविचारानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी, महात्मा संतोष आनंद जी, महात्मा दर्शानंद जी, महात्मा दयानंद जी, महात्मा श्रद्धानंद जी,
महात्मा पुरुषोत्तमानंद जी, महात्मा सदगुरु ध्यानानंद जी, महात्मा निजात्मानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा भेदानंद जी, महात्मा अद्वितीयानंद जी, महात्मा अखंड शब्दानंद जी, महात्मा चेतन ध्यानानंद जी, महात्मा अटल प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी, महात्मा योग विचारानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा अघट प्रकाशानंद जी, महात्मा अभेद शांतानंद जी, महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा अमर श्रद्धानंद जी, महात्मा अखंडानंद जी, महात्मा भगवानानंद जी, महात्मा हर कृष्णानंद जी, महात्मा हर देवानंद जी, महात्मा परमात्मानंद जी, महात्मा विवेक अखलानंद जी, महात्मा अलेपानंद जी, महात्मा ध्यान ब्रह्मानंद जी, महात्मा त्यागानंद जी, महात्मा गुरुचरानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा अमिटयानंद जी, महात्मा सहज ध्यानानंद जी, महात्मा गुरु प्रेमानंद जी, महात्मा अनादानंद जी, महात्मा अलख योगानंद जी, महात्मा शब्द विवेकानंद जी, महात्मा निर्भर्म ब्रह्मानंद जी, महात्मा अभेद शब्दानंद जी, महात्मा ध्यान अनादानंद जी, महात्मा ध्यान दयानंद जी, महात्मा सत प्रेमानंद जी, महात्मा सुख परमानंद जी, महात्मा ध्यान अलखानंद जी, महात्मा ध्यान मुक्तानंद जी, महात्मा सत ज्ञानानंद जी, महात्मा अघट प्रेमानंद जी, महात्मा योग विवेकानंद जी, महात्मा आत्म अलखानंद जी, महात्मा अभेद अखंडानंद जी, महात्मा ध्यान अनमोला आनंद जी, महात्मा विवेक अखंडानंद जी, महात्मा अमर शांतानंद जी, महात्मा सुखानंद जी, महात्मा अमर ब्रह्मानंद जी, महात्मा धर्म कृष्णनंद जी, धर्म भक्त धर्म जस जी, भक्त राम जी मल जी, बाई श्यामानंद जी, बाई आत्म ध्यानानंद जी, बाई ध्यानानंद जी, बाई सुख ब्रह्मानंद जी, बाई विवेक परमानंद जी, बाई प्रकाश रामानंद जी, बाई आत्मदेवानंद जी, बाई धर्मात्मानंद जी, बाई विवेकात्मानंद जी, बाई प्रीतमानंद जी, बाई अलख प्रकाशानंद जी, बाई सहज प्रकाशानंद जी, बाई निर्दोषानंद जी। ये लोग लगभग अपने पूरे परिवारों सहित श्री चरणों में आए। इनके अतिरिक्त अन्य कई परिवार शरणागत हुए, परंतु यहाँ कुछ एक ही के नाम दिए गए हैं। सब परिवार लगभग बाल बच्चों व संबंधियों सहित श्री दरबार में सेवा करने के लिए शरणागत हुए थे। ये सब धन धान संपन्न परिवार थे। अपनी संपत्ति व जायदाद सहित इन्होंने श्री चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दिया। जिससे अपनी आत्मिक उन्नति का विचार हो, उसे इन नश्वर वस्तुओं से क्या प्रयोजन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोई लाखों की संपत्ति भेंट करे या सैकड़ों की, अथवा कुछ भी ना करे, तो उन्हें इन वस्तुओं से कोई सरोकार न था। यदि कोई करता भी तो वह इस धन को परमार्थ अर्थात लंगर या शरणागतों की आवश्यकता पूर्ति करने में लगा देते। वह तो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने आए थे, सर्वसाधारण तक उस दिव्य ज्योति को पहुंचाने आए थे। यह तो शरणागतों का अपना प्रेम था कि वह उनकी श्रद्धा थी, जिससे प्रेरित होकर वह स्वयं आत्मिक कल्याण के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते थे। वह स्वयं कहते थे कि फकीरी में मजा जिसको, अमीरी में क्या बेचारी है। फकीरी में मजा जिसको, अमीरी में क्या बेचारी है। मिला आनंद है इसमें, हुआ जीवन सुखारी है। जब ये लोग श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में शरणागत हुए तो इनके संबंधियों को, जो माया के मतवाले थे, बहुत दुख हुआ। परिवार वालों ने इनको समझाया, परंतु उनके कथन का इन पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप माता पिता भले ही भक्ति करो, परंतु अपने बच्चों को तो संसार में रहने दो। उन बेचारों ने अभी संसार देखा ही नहीं है।
किंतु उनकी किसी से भी एक न मानी गई, किंतु उनकी किसी ने भी एक न मानी। सब शरणागत परिवार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा व मौज के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में 2-3 साल बाद ही इन लोगों की सच्चाई व निष्काम सेवा का संपूर्ण प्रदेश पर इतना प्रभाव पड़ा कि लोग श्री दरबार के विषय में मिथ्या प्रचार करते थे, वही अपने अपराध को स्वीकार कर समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री पावन दर्शनों के लिए आने लगे। जिन लोगों ने पहले दरबार के विषय में बुरा भला कहा था, वही अब स्तुति गुणगान करने लगे तथा लंगर के लिए हर प्रकार से अनाज व धन की सेवा देने लगे। सत्य है कि दृढ़ संकल्प और सच्चाई से जो काम किया जाए, इसका प्रभाव दूसरों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया का वास्तविक रूप तो यह है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब तवज्जो छोड़ी हमने वो बेकरार आने को है, वो बेकरार आने को है। जब दुनिया के भोग ऐश्वर्यों में सुखों की खोज की जाए तो वह मायावी सुख जीव के आगे आगे भागते हैं, अर्थात हाथ में नहीं आते, और जब उनकी इच्छा ही दिल से हटा दी जाए तो ये पीछे पीछे भागते हैं कि हमें कोई स्वीकार कर ले। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य की ओर मुख करके यदि मनुष्य चलता जाए तो छाया पीछे पीछे भागती है, परंतु जब सूर्य की ओर पीठ करे तो परछाई आगे और मनुष्य उसके पीछे पीछे भागेगा, किंतु वह परछाई हाथ आने की आशा नहीं। माया तो संत महापुरुषों की चरण सेविका है। जो जीव संत महापुरुषों की शरण ग्रहण कर लेता है, मायावी सुख भोग के सामान उसके पीछे पीछे भागते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अब वही लोग स्वयं दरबार की सेवा करने लगे और अन्य लोगों को सत्कार करने की प्रेरणा देने लगे। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने साधु मंडली तैयार की और उन महात्माओं को सत्संग उपदेश के लिए आज्ञा देकर उपयुक्त स्थानों पर श्री परमहंस दयाल जी की प्रेम भक्ति तथा सुरत शब्द योग का उपदेश पहुंचाने के लिए भेजा। जिस प्रकार आप स्वयं परिश्रमी कर्तव्यनिष्ठ गुरु आज्ञा में तत्पर तथा परमार्थी थे, उसी प्रकार ही आपके शिष्य भी तद अनुरूप हुए। न उन्हें दिन का चैन और न रात्रि को विश्राम की चिंता थी। परमार्थ पथ पर श्री गुरु आज्ञा अनुसार जन जन तक अमर सत्य की ज्योति का प्रकाश फैलाना इन सब का परम कर्तव्य था। आपकी शक्ति तथा आशीर्वाद से सेवकों ने वह कार्य कर दिखाया, जिससे यह संप्रदाय उन्नति के पथ पर अग्रसर होता गया। आप स्वयं लक्की मरवत में ही सत्संग की पावन धारा बहा रहे थे। यहाँ पर प्रेमी परवाने बन क्षमा पर मिट जाने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र आ रहे थे। इस प्रकार श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अक्टूबर सन 1919 से सन 1924 तक सीमा प्रांत के नगर नगर एवं गांव गांव में उपदेश मृत से नव जीवन का संचार कर दिया। पंजाब में सीमा प्रांत को कृतार्थ कर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की मौज पंजाब को चिताने की हुई, क्योंकि संत महापुरुषों का मिशन सर्वजन हिताय होता है। श्री रामचरित्र मानस के उत्तरकांड में संत महापुरुषों की परोपकारिता का वर्णन इस प्रकार हुआ है। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत महापुरुष वृक्ष, नदी, पर्वत तथा पृथ्वी ये सब दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, किसी एक के लिए नहीं, अपितु बहुजन हिताय सबके लिए समभाव से हित करते हैं। वृक्ष से चाहे कोई फल तोड़ ले, नदी में से चाहे कोई पानी पी ले अथवा जितना चाहे भर ले, दोनों कुछ नहीं कहते। पृथ्वी अनेकों दुख सहती हुई भी समभाव से हित करती है। इसी प्रकार संत महापुरुष परमार्थ तथा भक्ति की अमृत वर्षा सर्वसाधारण पर समभाव से करते हैं। कोई भी इस अमृत को
अधिकारी बनकर पी सकता है। इसमें जात पात या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखा जाता है। संत महापुरुष प्रकृति के अटल नियम के अनुसार सृष्टि के रंगमंच पर सूत्रधार बनकर प्रत्येक नाटक का सूत्रपात करते हैं। जिस प्रकार नाटक में प्रथम कारण, पुनः रचना तथा अंत में परिणाम होता है, वैसे ही संत महापुरुष परमार्थ के रंगमंच पर दैवी प्रेरणा से सेवकों को कारण बना स्वयं निर्देशक बनते हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में युद्ध में शक्ति तो श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की थी, परंतु सेवक का मान बढ़ाने के लिए नाम अर्जुन का था, इसी प्रकार आप परमार्थ पथ पर आरूढ़ होकर सेवकों की विनय को कारण बना स्थान स्थान पर नाम अथवा शब्द रूपी औषधि से जन जन के मानसिक रोगों का निवारण कर रहे थे। जब पंजाब को चिताने की श्री मौज हुई तो उस समय आप डेरा इस्माइल खां में पावन उपदेश से सबको कृतार्थ कर रहे थे। आसपास के क्षेत्रों से प्रेमी भक्त तथा संस्कारी आत्माएं अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आने लगी। उन दिनों हर मिलापी साहिब जी की गद्दी पर भक्त परसराम जी आसीन थे। इनका गद्दी स्थान बुच्चियां जिला सरगोधा पश्चिमी पंजाब में था तथा निवासी डेरा इस्माइल खां के थे। वे भी आपकी महिमा को सुनकर श्री पवित्र दर्शन तथा सत्संग के लिए आए। आपके अनमोल श्री वचनों को श्रवण कर तथा मनोहर दिव्य छटा को निहार कर कुल गुरु परसराम जी मन ही मन सर्वस्व समर्पण करने को उद्यत हुए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि प्रभु दास को अपना शिष्य बनाइए। इस प्रकार प्रार्थना को सुनकर आपने फरमाया, भाई आप तो स्वयं कुल गुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या जरूरत है। श्री वचनों को सुनकर भक्त परसराम जी ने विनय की, दीनदयाल, कोई व्यक्ति डॉक्टरी के सिद्धांत को पढ़कर ही डॉक्टर नहीं बन जाता, उसे क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है। उसका लड़का भी बिना पढ़े ही डॉक्टर बनना चाहे तो क्या वह डॉक्टर बन जाएगा? उसे भी तो परीक्षा पास करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने कठिन योग साधना की और वह समय के कुल गुरु बने। उनके पश्चात श्रद्धालुओं ने हमें कुल गुरु मानना आरंभ कर दिया। न मैंने योगाभ्यास किया है, न कोई गुरु धारण किया है। आप जी के श्री पावन वचनों से ज्ञात हुआ कि पहले स्वयं गुरुमुख बनो, फिर दूसरों के गुरु बन सकोगे। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर आपने उनकी सच्ची श्रद्धा व उच्च भावना को देखकर उन्हें व सब परिवार को पवित्र सूरत शब्द योग का उपदेश दिया और उस प्रेमी ने भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। अब भक्त परसराम जी ने पुनः विनय की कि नाथ, पंजाब में जो मेरे अन्य श्रद्धालु हैं उनको भी कृतार्थ कीजिए। इन शब्दों ने इस सत्यता की पुष्टि कर दी कि चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, परंतु सूरत शब्द योग की प्राप्ति गुरु दीक्षा के बिना नहीं होती। आप जी की मौज तो पहले ही पंजाब जाने की थी। भगत जी को आश्वासन दिया कि अवश्य चलेंगे। डेरा इस्माइल खां से होकर कुछ दिन बाद अपने कुछ प्रेमियों सहित सन 1924 में कस्बा टहल राम जिला बन्नू में पधारे। यहाँ पर आपने फरमाया कि जैसे गांव टहल राम का नाम एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, वैसे ही गुरुमुखों के लिए भी एक अलग नगरी बनेगी। आपके शुभ आगमन से सभी प्रेमी आनंद विभोर हो उठे। नियमानुसार सत्संग कार्य चलने लगा। वहां पर भक्त परसराम जी ने फिर एक बार विनय की। भगत जी का शरीर वृद्ध था, परंतु प्रेम तथा श्रद्धा ऊंचे दर्जे की थी। उसके अनन्य प्रेम व विश्वास को देखकर आप वहां से सराय नौरंग पधारे। वहां महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी तथा महात्मा श्रद्धानंद जी के घर पधारे। सबको दर्शन देकर पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया। तत्पश्चात श्री सदगुरुदेव महाराज जी सराय नौरंग से लक्की पधारे। अब पंजाब ने भी सौभाग्यशाली बनने की
अतरंग आतुरता से उठाई। आपने प्रेमियों को पंजाब जाने का अपना विचार प्रकट किया। सभी प्रेमी यह सुनकर उदास हो गए। वह एक क्षण के लिए भी इतनी दूरी सहन न कर सकते थे। आपने उनको धैर्य दिया और फरमाया, आप सब प्रेमियों ने काफी मौज ले ली है और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर लिया है। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार कुछ निजी सेवकों व भक्त परशुराम जी के साथ लक्की मरवत से पंजाब की ओर पधारे। पहले कालाबाग, पुनः कालाबाग से सिंधु नदी को जहाज द्वारा पार कर माड़ी इंडस से होते हुए मलकवाल जिला सरगोधा में पदार्पण किया। मार्ग में भक्त परशुराम जी को ज्वर हो गया। वृद्ध शरीर होने के कारण यात्रा में काफी कष्ट हुआ। मलकवाल पहुंचते पहुंचते भगत जी का शरीर अंतिम श्वासों पर था। आपने फरमाया, हम आपके विशुद्ध प्रेम पर अति प्रसन्न हैं। यदि चाहो तो अपना शरीर कुछ समय के लिए रख लो। भक्त परशुराम जी ने श्री वचनों का रसपान कर कृत होकर कहा, प्रभो मेरे कितने अहोभाग्य हैं। यदि श्री चरणों में ही आपकी दिव्य छटा को निहारते हुए प्राण त्यागूं। इस समय के लिए तो ऋषि मुनि तपस्वी तप करते हैं, फिर भी अंत समय में उन्हें कुछ विश्वास नहीं होता कि कैसा होगा। मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय फिर कब आएगा। मेरी अब यही इच्छा है कि श्री चरणों में दिव्य मनोहरी सूरत का दर्शन करते हुए आपके लोक में पहुंचूं। मलकवाल की एक धर्मशाला में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए और भक्त परशुराम जी ने सामने बैठकर श्री छवि का ध्यान करते हुए समाधि अवस्था में शरीर त्याग दिया। मलकवाल से भक्त जी को बुच्चियां ले जाकर उनका सनातन रीत से दाह संस्कार किया गया। सभी भक्त ऐसी अद्भुत लीला को देखकर हैरान हो गए। कहाँ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भक्त जी बुच्चियां ले जा रहे थे और कहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में उन्होंने प्राण त्यागे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भक्त परशुराम जी को बुच्चियां पहुंचाना पड़ा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सन 1924 में पंजाब पधारे। अब यहाँ आपने सत्संग उपदेश आरंभ किया। जिला सरगोधा के अनेक गांवों से जिज्ञासु बुच्चियां में आने लगे। आप जी ने यहाँ प्रेम भक्ति तथा परमार्थ की इस प्रकार धूम मचा दी कि सैकड़ों की संख्या में प्रेमी जन व जिज्ञासु श्री वचन सुनने के लिए श्री प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। उनमें से कोई शिष्य भी बन गए। भक्त परशुराम जी के सुपुत्र मुनि जी को परमार्थ पथ पर लगाया। भक्ति तथा प्रेम की शुद्ध भावना में इस प्रकार भर गई कि वह स्वयं गांव में प्रचार करने लगे। समीप के गांव ठक्कर, वरियाम, भावड़ा और कोट मोमन से प्रेमी आने लगे। प्रेम और आनंद के वास्तविक जीवन को पाकर सबने अपने अपने गांव में आपको पधारने के लिए आग्रह किया। आप भावड़ा, ठक्कर, वरियाम होते हुए कोट मोमन में बूटा शाह भाटिया के गृह में विराजमान हुए। दूर व समीप से संगतें आ रही थी। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी को, जो उस समय के भक्त वेश में भक्त कर्मानंद जी के साथ विख्यात थे, कुछ समय संगत के साथ चौकड़ी से आए। श्री चरणों में पहुंचते ही आपकी श्री अनुपम मनोहारी छटा को निहारते ही सुधि भूल गए और आपके दीवाने बन गए। संगत को भी यह ध्यान न रहा कि हम घर बार छोड़कर आए हैं अथवा हमारे पीछे भी कोई काम है। आपके श्री चरणों में सर्व संगत ने चौकड़ी में पधारने के लिए विनय की। विनय स्वीकार हुई। इधर कोट मोमन के भक्तों में भी कुछ कम श्रद्धा न थी। कोट मोमन के प्रेमी भक्त आप जी को ठहराने के लिए भजन बोलते तो चौकड़ी की संगत भजन बोलती। आपने साथ लिए जाने के लिए एक द्वंद्व सा बन गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी इस अलौकिक लीला को रचाते हुए प्रेमियों की प्रेम परीक्षा ले रहे थे। आपने चौकड़ी की संगत को कहा, भोजन कर लीजिए, लंगर तैयार है। अच्छा, आज नहीं कल आपके साथ अवश्य चलेंगे।
इस प्रकार दिन रात संकीर्तन के तारतम्य में सभी नर नारी अपने तन मन की सुधि बुद्धि खोए उस अनूठे प्रेम में विलीन रहे। 10 दिन बीत गए। अंत में अधिक आग्रह पर आपने चौकड़ी के लिए प्रस्थान किया। कोट मोमन की संगति अति उदास हो गई, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जिस भूमि को पुण्यवती बनाना हो वहां कैसे ना जाते। पंजाब प्रांत के बड़े बड़े नगरों और कस्बों को आपने सद उपदेशों से कृतार्थ करते हुए और सत सत जीवों का कल्याण करते हुए आप चौकड़ी जिला गुजरात पंजाब में पधारे। दिलों को हरने वाली विशाल व सुंदर छवि यहाँ के लोगों ने कब देखी थी। जो एक बार दर्शन कर लेता घर बार की सुधि उसे नहीं रहती। जिस घर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भोजन होता सब संगत के साथ वहां भजन कीर्तन करते हुए पधारते। वह भक्त भी यज्ञ व भंडारे की भांति विशाल हृदय से सबको भोजन खिलाते। उस समय की महिमा व लीला वर्णन से बाहर है। संगतें आपको अपने अपने घरों में ले जाने के लिए आपस में झगड़ती। उनके प्रेम को देखकर आप अत्यंत प्रसन्न होते। चौकड़ी गांव के लोग अपने घरों के काम को छोड़कर सत्संग में पहुंचते। प्रेमियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। चौकड़ी एक छोटा सा गांव था जिसमें हिंदुओं के लगभग 30-35 परिवार रहते थे। गांव में एक धर्मशाला भी थी जहां आरंभ में आपको ठहराया गया। आप 1 मास तक चौकड़ी गांव में विराजमान रहे और सत्संग का प्रवाह चलता रहा। लोगों का प्रेम श्री चरणों में अधिक बढ़ गया और इस क्षेत्र में नाम उपदेश का बहुत प्रवाह चला, क्योंकि आपकी निजी मौज ऐसी थी। हिंदुओं के अतिरिक्त इस गांव में कई सम्मानित मुसलमान भी थे जो कि आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। यहाँ की संगत ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे गांव में ही ठहरने की कृपा कीजिए। महात्मा गुरु दर्शानंद जी व अन्य कई भक्तों ने परामर्श करके आपके श्री चरणों में चौकड़ी गांव में आश्रम बनाने की प्रार्थना की। उन लोगों का प्रेम देखकर आपने भी चौकड़ी गांव में स्थान बनाने की विनय को स्वीकार कर लिया। सन 1925 में चौकड़ी गांव में आश्रम के निर्माण की नींव रखी गई। गांव के बाहर पूर्व दिशा की ओर खाली स्थान देखकर सबने वहीं पर आश्रम बनाना उचित समझा। गांव के सब भक्तों ने अपने हाथों से इस आश्रम की सेवा की और थोड़े ही समय में आश्रम बनकर तैयार हो गया। इस स्थान का नाम चौकड़ी लोक की कुटिया रखा गया, क्योंकि चौकड़ी जिला गुजरात पंजाब के लोक गांव को कहा जाता है। अब इस आश्रम के बनने पर आप यहाँ पर ही ठहरते। आसपास से आने वाली संगत को सब प्रकार से आराम मिलता। चौकड़ी गांव के भक्त बाहर से आई हुई संगत का आदर सत्कार करते। कभी कभी तो बाहर से इतनी अधिक संगत आ जाती कि आश्रम पर ठहरने की जगह न होती। तब बाहर से आई हुई संगत को भक्त लोग अपने अपने घरों में ठहरने के लिए ले जाते। दिन प्रतिदिन संगत का कार बढ़ने लगा। कभी कभी दूसरे गांव के प्रेमी आपको अपने साथ ले जाने की प्रार्थना करते तो कुछ दिनों के लिए आप उनके साथ चले जाते, फिर वापस लौटकर कुटिया पर ही कृपा करते। इस प्रकार से जिला सरगोधा व जिला गुजरात में आप नाम की अमृत वर्षा करने लगे। इस आश्रम की प्रसिद्ध सीमा प्रांत के सब छोटे बड़े शहरों उदाहरणतया लक्की, मरवट, टेरी, टल, नौरंग, डेरा इस्माइल खां, कुलाची व टांक आज तक फैल गई। अब वहां से भी संगतें श्री दर्शन के लिए आने लगी। जो महात्मा जन सत्संग प्रचार के लिए दूर दूर गए हुए थे वे भी श्रद्धालुओं को आपके श्री दर्शन के लिए आने लगे। बढ़ती हुई संगतों को देखकर आपको लोक की कुटिया छोटी प्रतीत हुई। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की यह श्री मौज हुई कि एक खुला स्थान ऐसी जगह पर हो जहां जंगल ही जंगल हो, आबादी से दूर जहां सत्संग का कार्य भी हो और साधु महात्माओं को भजन अभ्यास की भी हर तरह से सुविधा हो। एक दिन आप संगत के साथ सैर करते हुए चौकड़ी गांव से 1 मील दूर चले गए। उस स्थान, उस जगह को गांव भुट्टा की नौ कुछ बंजर भूमि थी। आपने उस जगह को आश्रम के लिए पसंद किया क्योंकि वह जगह
आबादी से दूर जंगल में थी और चनाब नदी से 1 मील दूरी पर थी। श्री मौज को देखकर भक्तों ने उस जमीन को खरीदकर आश्रम बनवाना आरंभ कर दिया। आरंभ में यहाँ रहने के लिए 3-4 मकान बनवाए गए और फिर बाग भी लगाया गया। पहले तो आप चौकड़ी गांव वाले आश्रम पर विराजते थे। चौकड़ी संत आश्रम के बनने पर आपने यहाँ अस्थायी निवास कर लिया। यह आश्रम बहुत बड़ा था। पंजाब में सत्संग का बड़ा केंद्र इसी को बनाया गया। सत्संग का कार्य अधिक बढ़ने पर आप सीमा प्रांत सिंध, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश, विशेषकर आगरा तथा और भी जहां संगतों को श्री दर्शन देने के लिए पधारते तो बाद में यही चौकड़ी संत आश्रम में ही लौट आते। इस आश्रम पर पहुंचने वाली संगत रेलवे स्टेशन मंडी बहावलदीन पर उतरती थी। मंडी बहावलदीन चौकड़ी संत आश्रम से 30 मील की दूरी पर था। रेलवे स्टेशन से कादिराबाद तक कुछ कच्ची व कुछ पक्की सड़क पर बस व टांगे आते रहते थे। चौकड़ी संत आश्रम में आने के लिए कादिराबाद से चौकड़ी तक भी टांगे आते जाते थे। आश्रम की आवश्यकता अनुसार हर प्रकार की वस्तु कादिराबाद से मिल जाती थी। यह आश्रम आगे चलकर चौकड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ तथा सत्संग का एक अनुपम धाम बना। दूर तथा निकट से सहस्रों की संख्या में अधिकारी और संस्कारी आत्माएं यहाँ आकर सत्संग का भरपूर लाभ प्राप्त करने लगी तथा उनमें से बहुत से लोग भी श्री चरणों में सर्वस्व भेंट कर शरणागत हुए। शनह शनह यह आश्रम अति विशाल होता गया। बाद में यहाँ श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी की मौज अनुसार भंडार गृह, सत्संग गृह, विश्राम गृह तथा अन्य कई कमरों का निर्माण करवाया गया तथा उद्यान भी लगवाए गए। यह पंजाब का मुख्य सत्संग केंद्र बना। यहाँ पर सहस्रों की संख्या में अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं उपदेशामृत की पावन धारा में मज्जन करने लगी। इसी सुंदर आश्रम से ही सत्संग, भक्ति एवं परमार्थ की शिक्षा की अविरल धारा संपूर्ण पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध तथा भारत के अन्य प्रांतों में बहने लगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज या थी कि भारतवर्ष के प्रांत प्रांत में सत्संग प्रचार हो, जिससे कि देश का कोई भी कोना परमार्थ की ज्योति से वंचित न रह जाए। इस प्रयोजन से आपने चौकड़ी संत आश्रम को सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर आपने प्रचारक, महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम, भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भेजे। इन सेवकों के अथक परिश्रम तथा प्रयासों के फलस्वरूप भारत के कई प्रांतों का वातावरण भक्ति परमार्थ की ज्योति से दे दीप्यमान हो उठा। चौकड़ी में बुच्चियां के प्रेमी आपको लेने के लिए आए। उन्होंने विनय की, प्रभु हमें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उस समय उन प्रेमियों में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अगम लीला का वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार श्री प्रभु मीलों दूरी पर विराजमान होकर भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदय पर शासन करते हैं और पग पग पर उनकी रक्षा करते हैं। महाप्रभु प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं। तब उन्होंने आप बीती एक बार की घटना का वर्णन सबके सम्मुख किया, जिसका वृतांत कुछ इस प्रकार है। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भक्त वेश में घर में रहते थे। एक बार वे दुकान में सोए हुए थे। चारपाई किवाड़ के आधी बाहर से और आधी अंदर थी। उनकी कपड़े की दुकान थी। दुकान की बाहर की ओर छज्जा था। आधी रात का समय, घटा टोप अंधेरा था। वह वर्षा हो रही थी। छज्जा होने के कारण वर्षा किवाड़ तक न पहुंच पाती थी। दुकान के सामने एक मकान था। स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर कहा, खड़े हो जाओ। ज्यों ही चौंक कर आंखें खुली तो आपने को 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने के मकान की दीवार गिर गई। आधी दीवार उनकी चारपाई पर आ गिर पड़ी। महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है। यदि मैं अब तक सोया रहता तो इस दीवार के गिरने पर शायद बचना भी कठिन था।
अतः जिस शरीर के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए हैं, उस शरीर को उनकी पावन श्री सेवा में लगानी चाहिए। यह वृत्तांत तथा विचार अपने संबंधियों पर भी प्रकट किया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में भी श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हुई। महात्मा जी तथा उनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनय की और सर्वस्व भेंट कर सभी शरणागत हो गए। इस प्रकार भीतर ही भीतर प्रेम की तारे झंझना कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं निर्लिप्त बने रहते। श्री रामचरित्र मानस में संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि उमादार जो शीत की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। प्रेमियों की विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी चौकड़ी से बुचिया गए और कुछ दिन बाद चौकड़ी ही लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर जन कल्याण का जो पग उठाया, उसे अविरल गति से बढ़ाते गए। कहाँ टेरी स्थान और कहाँ पंजाब। अब चौकड़ी संत आश्रम में जो शरणागत हुए, उनमें से कुछ एक को साधु वेश देकर प्रचार के लिए भेजा। यहाँ पंजाब व अन्य प्रांतों के प्रमुख शरणागत प्रेमियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जिन्होंने सर्वस्व समर्पण कर श्री दरबार की हित चित से सेवा की। महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा सत्य ध्यानानंद जी, महात्मा गुरु शब्दानंद जी, महात्मा सार शब्दानंद जी, महात्मा हीरानंद जी, महात्मा सत्य निर्भमानंद जी, महात्मा धर्मात्मानंद जी, महात्मा अनमोल प्रेमानंद जी, महात्मा आदि संतोषानंद जी, महात्मा विवेक विचारानंद जी, महात्मा सत्य योगानंद जी, महात्मा पूर्ण हीरानंद जी, महात्मा ज्ञान शांतानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा सुरत शब्दानंद जी, महात्मा प्रकाश विचारानंद जी, महात्मा निर्वैरानंद जी, महात्मा अनंत प्रकाशानंद जी, महात्मा विवेक सुखानंद जी, महात्मा ध्यान प्रेमानंद जी, भक्त कृपा राम जी, महात्मा शांत विचारानंद जी, महात्मा निर्वैर अखंडानंद जी, महात्मा शब्द अलखानंद जी, महात्मा संतोष आत्मानंद जी, महात्मा निजानंद जी, महात्मा अनंतानंद जी, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी, महात्मा अपारानंद जी, महात्मा निज ध्यानानंद जी, महात्मा हर प्रकाशानंद जी, महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा विवेक योगानंद जी, महात्मा विवेक शब्दानंद जी, महात्मा आत्म अखंडानंद जी, महात्मा गोपाल श्रद्धानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा भक्ति ज्ञानानंद जी, महात्मा शब्दानंद जी, महात्मा सुखात्मानंद जी, महात्मा योग युक्तानंद जी, महात्मा नित्यानंद जी, महात्मा आत्म विवेकानंद जी, महात्मा सत्यानंद जी, महात्मा परम ज्ञानानंद जी, महात्मा विज्ञानानंद जी, महात्मा अनमोलानंद जी, महात्मा ज्ञान अमरानंद जी, महात्मा निर्भरमानंद जी, महात्मा शुद्ध प्रेमानंद जी, महात्मा अलखानंद जी, महात्मा आत्म ब्रह्मानंद जी, महात्मा ध्यान संतोषानंद जी, महात्मा ब्रह्म योगानंद जी, महात्मा प्रकाश ब्रह्मानंद जी, महात्मा प्रेम सुखानंद जी, महात्मा ब्रह्म संतोष आनंद जी, महात्मा निष्काम भक्तानंद जी, महात्मा गुरु वचनानंद जी, महात्मा विवेक सागरानंद जी, महात्मा हर रामानंद जी, बाई शब्द दर्शनानंद जी, बाई अभेद ध्यानानंद जी, बाई दयाल रामानंद जी, बाई दयाल कृष्णानंद जी, बाई अडोल विचारानंद जी, बाई निर्वैर शांतानंद जी, ये लगभग सब परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत रूप में आए। इनके अतिरिक्त और भी कुछ एक अकेले स्वयं श्री चरणों में शरणागत हुए। अब आपने श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी की सत्य नाम रूपी ज्योति का प्रकाश हर स्थान पर फैलाने के लिए एक साधु मंडली को तैयार कर स्थान स्थान पर भेजा और उन्हें यह संदेश दिया कि श्री सद्गुरुदेव जी के नाम पर सत्संग उपदेश तथा नाम दीक्षा संस्कारी तथा अधिकारी आत्माओं को देवें।
स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सारे भारत का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आपके उपदेश से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत, सिंध, पंजाब तथा बलोचिस्तान में काफी सत्संग का प्रचार हुआ। आपने अपने वचनों से सबको कृतार्थ करते हुए बंबई, गुजरात, कठियावाड़ तथा श्रीलंका को भी पवित्र किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।